डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमिनार ऑन कंटेम्प्रेरी इशू, जिसको हम शॉर्ट में SOCI बोलते हैं, SOCI जो रिपोर्ट हमें बनानी है वो हमें अपने थ्योरी पेपर 201 से 206 के बाद 100 मार्क्स का जो पेपर है 207 SOCI सेमिनार ऑन कंटेम्प्रेरी इशू, उसके बारे में हम आज यहाँ समझेंगे कि कैसे हमें रिपोर्ट बनानी है। सबसे पहले आप ये देखें कि SOCI रिपोर्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, हैंड रिटन होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिपोर्ट तो हैंड रिटन बनाते हैं लेकिन उस रिपोर्ट के जो उनको फैकल्टी गाइड असाइन हुए हैं उनसे लिखने वाला मैटर जो है वो अप्रूव नहीं कराते। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट्स को पहले ये मालूम करना है कि उसका फैकल्टी गाइड कौन है और फैकल्टी गाइड को वो मैटर जो है फाइल से रिलेटेड जिसको वो लिखना चाह रहे हैं, उस राइटिंग वर्क को तभी शुरू करना है जब आपको फैकल्टी गाइड परमिशन दे देता है कि जो आपका मैटर है वो ओके है, अब आप लिख सकते हैं। फिर भी ये जो हम PDF यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, इस PDF में हम डिटेल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि हमें SOCI फ़ाइल बनानी कैसे है और हमें जो लास्ट डेट है 10 जुलाई या उससे पहले हमें इसको सबमिट भी कराना है। यदि कोई स्टूडेंट है वो फैकल्टी गाइड से जो मैटर है फ़ाइल का, जो असाइन फैकल्टी गाइड है उससे वो मैटर अप्रूव नहीं कराते और फ़ाइल में लिखना शुरू कर देते हैं, तो उस समय उनकी फ़ाइल के अप्रूवल की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ध्यान रहे, जब आप फ़ाइल प्रिपेयर कर लेंगे तो फ़ाइल की एक कॉपी जो रहेगी आपकी, टोटल 2 कॉपी रहेंगी, उसमें एक कॉपी क्या रहेगी, हैंड रिटन ओरिजिनल जो पेजेस रहेंगे उसकी डायरी फॉर्मेट में हार्ड बाउंड होगी फ़ाइल और वो डायरी फॉर्मेट के अंदर आपको सबमिट करनी है। और उसी फ़ाइल की एक फ़ोटोकॉपी जो होगी वो क्या होगी, जो हैंड रिटन पेजेस हैं उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, वो स्पायरल में आपको सबमिट करनी है। तो 2 कॉपी आपको सबमिट करनी है। जब आप फ़ाइल बनाएं तो फ़ाइल के कंटेंट की जब हम बात करें तो इसी सीक्वेंस से आपको कंटेंट बनाने, जैसे सबसे पहले कवर पेज है, 1 पेज चाहिए इसके लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए 1 पेज चाहिए, पेज नंबर 2, डिक्लेरेशन पेज नंबर 3, प्रीफेस पेज नंबर 4, टेबल ऑफ कंटेंट पेज नंबर 5 और जो आपका रिसर्च मैथोलॉजी है वो है पेज नंबर आपका 6 से लेके 9 तक। और जो पेज नंबर 10 से 25 का रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू टॉपिक रहेगा। सपोज़ मान लीजिए किसी का टॉपिक है रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए टाटा मोटर्स में ले रहे हैं या टाटा TCS में ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सप्लाई चेन है उसको, उसका इंट्रोडक्शन देने से पहले, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक देने से पहले उनको क्या बताना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होगा, टाटा के बारे में। और यदि किसी ने ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिया है तो उसको पहले किसके बारे में बताना है, बोलो, टॉपिक के बारे में बताना है। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इशू जो रहेगा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपका टेम्परेरी इशू रहेगा, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा। उस पर आपको क्या बनानी है, रिपोर्ट बनानी है। सपोज़ मान लीजिए किसी ने रिपोर्ट बना ली है और उसने उसमें टेक्निकल इशू नहीं रखा है तो उसका टॉपिक जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर जैसे आपका रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ आ रहा है उसके बारे में बताना है कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पेज लिमिट है इसका विशेष ध्यान रखना है, इतने ही पेज होने चाहिए। जैसे आप देखें, हम 26 to 33 कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ टॉपिक पर हैं, फिर 34 पेज कंक्लूजन का है और 35 पेज बिब्लियोग्राफी का है। बिब्लियोग्राफी में आपको बुक्स वगैरह के नाम लिखने हैं, आपको वेबसाइट्स के जो पेजेस जहाँ से आपने मैटर लिया है उनका URL लिखना है, ठीक है ना। और बिब्लियोग्राफी आपकी वेबलोग्राफी को इंक्लूड करते हुए लिखनी है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे हम कवर पेज देख लेते हैं। इस तरीके से कवर पेज रहेगा और कवर पेज का जो मैटर है वो सबमिटेड टू में HOD सर विकास महलावत का नाम आएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम जो आएगा उसका रोल नंबर, फैकल्टी गाइड का नाम आएगा, उनकी पोस्ट,
ठीक है ना। और सभी के साथ जो है आपके एचओडी सर और फैकल्टी मेंबर के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ MIT RC अलवर आएगा, ये अपना कवर पेज रहेगा। फिर एक्नॉलेजमेंट में आपको जो मैटर लिखना है ये आप किसी भी सैम्पल फाइल के अंदर देख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट का मैटर। डिक्लेरेशन में आपको डिक्लेरेशन देनी है। प्रीफेस में आपको जो भी टेक्निकल इशू, जो भी आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो लिखना है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको पार्ट 1 में जो आपने अभी तक बताया था उसको लिखना है और आगे वाले पार्ट्स में उनके पेज नंबर वगैरह को लिखना है। रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर आपको रिसर्च के डेटा सोर्स को रखना है कि इंटरनल सोर्स क्या हैं, आपके एक्सटर्नल सोर्स क्या हैं, आपकी जो टॉपिक है उसमें आपकी जो स्टडी है वो डिस्ट्रक्टिव है या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो आपको बताना है। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक के अंदर आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपका टॉपिक है। और यदि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ले रखा है टाटा को, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ बताना है। कंटेम्प्रेरी इशू में जो भी रिसेंट चेंज आए हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण सप्लाई चेन में, उनको यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रिसेंट इशू को यहाँ पे लिखना है, एट रिसेंट जो आप लिखना चाहते हैं। फिर आपको एक पेज में कंक्लूजन देना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब बिब्लियोग्राफी लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट उसका बुक्स रहेगा, सेकेंड पार्ट आपका जो है जर्नल आर्टिकल रहेगा, थर्ड पार्ट आपका वेबसाइट्स को कंप्लीट लिखना है, वो URL लिखना है। तो ये हमने SOCI फाइल जो रिपोर्ट बनानी है उसके बारे में हमने समझा। ये हैंड रिटन होगी और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप फैकल्टी गाइड से भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।